बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाइला और आप देख रहे हैं नाइला यूनिक फूड। तो आज मैं बना रही हूं आलू अंडे का सालन, जो सबका ही फेवरेट होता है और बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल इंशाल्लाह ये बनेगा। तमाम रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 3 अंडे और हाफ़ के जी आलू लिए थे। उसको मैंने अच्छे से पील ऑफ करके यहाँ पे इस तरह की कटिंग कर ली है। अब इसको मैं धो के एक साइड पे करती हूँ और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं कढ़ाई और उसमें ऐड कर दूँगी ऑयल। ऑयल यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी पौना कप, क्योंकि अंडे बना रहे हैं तो ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा। साथ में ऐड कर दूँगी आधा टेबल स्पून ज़ीरा और इसको हमने यहाँ पे लाइट सा फ्राई करना है 20 से 25 सेकंड के लिए, ताकि जो ज़ीरे का फ्लेवर है और इसकी खुशबू है डबल हो जाए। और जलाना नहीं है, बस साथ ही हम यहाँ पे ऐड कर देंगे आलू। और जो आलू है मैंने इनको अच्छे से धो लिया है नमक और पानी के साथ, ताकि जो इनका स्टार्च है वो ख़त्म हो जाए। और अब यहाँ पे हम आलूओं की भुनाई करेंगे, आलू जब तक लाइट से सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो मैं इसको यहाँ पे भून लूँगी तकरीबन 4 मिनट तक, तो आलू जो है लाइट से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसकी बुनाई बहुत अच्छे से कर ली है। 4 मिनट तक आलू जो है लाइट से सॉफ्ट हो चुके हैं। और बस अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी प्याज। तो जो प्याज है वो मैंने ली है 2 मीडियम साइज़ की। इसको मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है, वो यहाँ पे ऐड कर दूँगी। और हमने प्याज की भी यहाँ पे अच्छे से बुनाई करनी है आलूओं के साथ, ताकि जो प्याज है वो लाइट सा सॉफ्ट हो जाए। आलू हमारे फुल डन अभी नहीं हुए, हम साथ साथ चीज़ें ऐड करते जाएंगे और आलूओं की बुनाई भी साथ होती रहेगी, तो आलू जो है लास्ट तक फुल डन हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्याज की मैंने बुनाई करनी है तकरीबन 2 मिनट तक। तो ये देखिए 2 मिनट तक मैंने इसकी बुनाई की है। जो प्याज है वो लाइट सी सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी टमाटर। 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, बारीक सा मैंने इसको काट लिया है। यहाँ पे टमाटर ऐड कर दूंगी और साथ ही स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले ऐड करूंगी नमक आधा टेबल स्पून, या अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। आधा टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, आधा टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी। और साथ ही यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी ज़ीरा पाउडर आधा टेबल स्पून। यहाँ पे जो स्पाइसेस हैं वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप खाते हैं तो आप उस हिसाब से यहाँ पे यूज़ कर लीजिएगा। और बस अब यहाँ पे हमने इनकी बुनाई करनी है मसालों की, टमाटर की। जब तक कि हमारे टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट नहीं हो जाते, हम इनकी अच्छे से बुनाई करेंगे। और यहाँ पे हम पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जो टमाटर हैं वो अपने ही पानी में यहाँ पे अच्छे से कुक हो जाएंगे और मसाले भी हमारे अच्छे से भुन जाएंगे। तो मैं यहाँ पे इनकी बुनाई करूँगी 3 मिनट तक अच्छे से, और देखिएगा ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए मैंने इनकी बहुत अच्छे से 3 मिनट तक बुनाई कर ली है। बहुत ही अच्छे से टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, मसाले जो हैं वो अच्छे से भुन चुके हैं। तो बस अब यहाँ पे मैं इनको अच्छे से इस तरह फैला लूँगी, फिर हम यहाँ पे अंडे ऐड करेंगे। तो अंडे जो थे वो मैंने 3 लिए थे, उनको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ पे मैं इनको फैला लूँगी इस तरह तमाम आलूओं के ऊपर, क्योंकि हमने अभी इनको कवर करके कुक करना है, तो इस तरह फैलाना है। और अब यहाँ पे मैं इसको कवर करके छोड़ दूँगी तकरीबन 1 मिनट तक। तो यहाँ पे मैं कवर करके छोड़ती हूँ। 1 मिनट के बाद ये देखिए माशाल्लाह ये अंडे जो हैं वो सेट होना स्टार्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमने इसकी अच्छे से मिक्सिंग करनी है। अगर आप पहले ही चम्मच को चला देते हैं तो जो अंडे हैं वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। तो बस यहाँ पे मिक्स करके अभी मैं यहाँ पे ऐड करूँगी हरा धनिया और ग्रीन चिली। तो फिर हम यहाँ पे इसकी बुनाई करेंगे, क्योंकि जो ग्रीन चिली है वो जब इसके साथ भुनेगी तो बहुत ही मज़े की लगती है। तो यहाँ पे मैंने ली है 3 अदर ग्रीन चिली, वो यहाँ पे ऐड करूँगी। और 1 मुट्ठी भर के हरा धनिया वो यहाँ पे ऐड कर लेंगे। और अब यहाँ पे मैंने इसकी बहुत अच्छे से बुनाई करनी है, ताकि जो अंडे हैं वो बिल्कुल भी कच्चे ना रहें। और बहुत ही अच्छे से बुनाई करेंगे और इसका जो फ्लेवर है ग्रीन चिली का वो भी बहुत मज़े का आता है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से मैंने इसको 2 मिनट तक भून लिया है। बहुत ही मज़े के जो हमारे आलू अंडे रेडी हो चुके हैं।
इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है और अपना फीडबैक आपने मुझे ज़रूर देना है। तो फाइनल लुक देखते हुए जाइएगा, बहुत ही मज़ेदार, बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे और बड़े भी स्पेशल नाश्ते के साथ बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।